सबसे पहला संदेश तो ये है कि जो भी न्यायाधीश न्याय के क्षेत्र में आते हैं तो उन्हें अपना कार्य बिना किसी भय के करना है और बिना किसी पक्षपात के करना है। ये दोनों काम करने में अगर किसी तरह की बाधा आती तो उस बाधा से ऊपर उठ के भी काम करना है, क्योंकि कई बार स्थितियां ऐसी बनती हैं कि किसी निर्णय से बहुत बड़ा समूह प्रभावित होने वाला रहता है और यदि परिणाम विपरीत जाता है तो कई बार स्थिति अप्रिय भी निर्मित होती है। लेकिन सवाल ये है कि जो सत्य है वही करना है और वो काम कानून के दायरे में करना है और भय से मुक्त होकर करना है। तो इसमें इस बात को नहीं देखना है कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन नाराज़ होगा और कौन इस फैसले की क्या आलोचना करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब आप उस आसन पे बैठ गए हैं तो आसन की मर्यादा यही कहती है कि जो शपथ आपने लिया है उस शपथ का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का निष्पादन करें। जी, एक सवाल ये भी है सर कि आज जो दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी जो है तरंगों और संदेशों के माध्यम से हम कहीं न कहीं प्रभावित होते रहते हैं। हमने देखा है कि बड़े बड़े लोग जो हैं किसी न किसी मानसिक अवसाद से गुजरते हैं। एक घटना हाल ही में जो है छत्तीसगढ़ के मुंगेली में हुई थी। तो ऐसे में आध्यात्मिक जो तत्व है वो कितना ज़रूरी हो जाता है एक व्यक्ति के लिए, और ख़ास तौर पे आप जैसे लोगों के लिए जिनकी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं, बड़ी रहती है। जो कर्म का क्षेत्र है उसको सांसारिक अन्य बातों से पृथक रखना पड़ेगा। आपको जो कर्म दिया गया है उसको करने में जो बाकी संसार की बातें हैं, जो पारिवारिक बातें हैं, पारिवारिक उलझनें हैं, इन सब से अगर आप दूर नहीं रह पाए तो फिर आप शांत चित्त से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक निर्धारित समय आप अपने कर्तव्य के लिए रखें और उस समय में आप सांसारिक बातों में ज़्यादा ना पड़ें। और फिर जब आप अपने सांसारिक और पारिवारिक क्षेत्र में जाते हैं तो अपने कार्य क्षेत्र से उसको अलग रखें और अपने जीवन में जो आध्यात्म है उसको भी साथ लेके चलना है। क्योंकि अगर आप आध्यात्म को साथ लेके नहीं चलते, आप ईश्वर के प्रति समर्पण भाव नहीं रखते, अपने शरीर को ठीक रखने के लिए योग, प्राणायाम, व्यायाम ये सब नहीं करते हैं तो इसका भी दुष्प्रभाव आपको पड़ेगा। और ये जो मानसिक अवसाद की स्थिति आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि आदमी एक तरफा बोझ झेलते जाता है और सारे क्षेत्र को एक ही जगह मिला करके रखता है, जबकि सारे क्षेत्र को अलग अलग रखना है। जब आप कार्य क्षेत्र में हैं, जैसे ही फ्री हुए आप धार्मिक क्षेत्र में आइए, मंदिर हैं, प्रवचन करता है, धर्म के क्षेत्र में आप स्मरण करिए, श्रवण करिए, भक्ति करिए। ये एक क्षेत्र है जो भी अपने कर्म के साथ साथ चलना, क्योंकि अगर आप एक ही बात को बार बार सोचते रहेंगे और बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में उसका प्रेशर आएगा तो फिर आदमी अवसाद की स्थिति में जाता है। तो इससे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने समय का बंटवारा करें, कितने समय में आप कर्म के क्षेत्र में रहेंगे, कितने समय अध्यात्म के क्षेत्र में रहेंगे, कितने समय अपने शरीर को कार्य के लिए उपयुक्त बनाने के लिए व्यय करेंगे। तो जब हम अपने समय का इस तरह बंटवारा करेंगे तो अवसाद की स्थिति निर्मित नहीं होगी।